आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। महिला का फिगर बहुत अच्छा था और जब लकी ने देखा कि रोजी ने मना कर दिया है, तो वह उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करने वाला था। रोजी समुद्र में कूद गई। लकी रोजी की आकृति को उत्साह से देख रहा था, लेकिन लकी उसे बचाने के लिए नाव पर चढ़ गया। उस महत्वपूर्ण क्षण में एक मानव प्राणी दौड़कर आया और उसने एक हाथ से ही मछली को पकड़ लिया। लेकिन रोजी अत्यधिक स्विमिंग के कारण बेहोश हो गई और समुद्र की तलहटी में डूब गई। मानव प्राणी ने उसे उठाया और लकी की नाव पर बिठा दिया। लकी उसके अजीब रूप से भयभीत था, लेकिन दूसरे पक्ष ने अपना नाम छोड़े बिना एक अच्छा काम किया। समुद्र की तलहटी में वह रोजी द्वारा छोड़ा गया लाल रिबन देखकर बहुत खुश हुआ। उसने एक छोटा सा समुद्री खीरा पकड़ा और उसके साथ खेलने में खूब मजा लिया। दूसरी ओर रोजी का दुस्वप्न अभी खत्म नहीं हुआ था। उसके पिता पर बहुत सारा कर्ज था और वह कर्ज चुकाने के लिए ऊंची कीमत पर रोजी की शादी करना चाहते थे। लेकिन लकी का ध्यान इस समय रोजी पर नहीं था। वह समुद्र में मानव प्राणियों के बारे में सोच रहा था, जो कि पौराणिक समुद्री राक्षस हो सकते हैं। यदि वे उसे समुद्र की तलहटी में मोती खोजने के लिए नियंत्रित करने का कोई तरीका खोज सकें, तो उसके पास बहुत सारा धन होगा। लकी द्वारा पकड़ा गया समुद्री राक्षस वास्तव में एक मानव था और बहुत सुंदर था। लेकिन मनुष्य लंबे समय तक समुद्र तल पर क्यों रह सकता है? क्योंकि मानव का आधा फेफड़ा नष्ट हो गया था। लड़का बचपन से ही फेफड़ों की गंभीर बीमारी से पीड़ित था और उसके पिता एक बड़े डॉक्टर थे। अपने बेटे की जान बचाने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया। इस तरह उन्होंने न केवल अपने बेटे की जान बचाई, बल्कि गलती से समुद्री प्राणी की क्षमता भी हासिल कर ली। पिता ने यह घटना इसलिए अंजाम दी क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके बेटे को एक राक्षस के रूप में देखा जाए। लेकिन आज से आदमी के दिल में एक महिला रहती है। वह महिला को फिर से देखना चाहता है, इसीलिए वह अपने पिता को बताए बिना चुपचाप बाहर निकल जाता है। जब वह किसी महिला को देखता है तो उसके साथ छेड़खानी करता है। लेकिन पूरे दिन तलाश करने के बाद भी जब वह महिला नहीं ढूंढ पाता, तो वह निराश होकर आराम कर रहा है। तभी अचानक उसे अपने सपने की महिला दिखाई देती है। महिला किसी से बातचीत कर रही है, लोगों से ज्यादा संपर्क नहीं है। आदमी सीधे महिला के पास गया और बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूं। जब महिला उसके सीधेपन से खुश हुई, तो लकी ने बिना कुछ कहे आदमी से लड़ना शुरू कर दिया। समुद्री राक्षस पानी से बाहर तैरकर आया और मनुष्यों द्वारा गाड़े गए एक बड़े जाल में गिर गया। किनारे पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे इकट्ठा करने के लिए जाल घुमाया। समुद्री राक्षस भी जाल से निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। जाल को पानी से बाहर खींचा जाता देख समुद्री राक्षस ने जल्दी से अपने हाथों से जाल को काट दिया और समुद्र में वापस चला गया। इसके बाद समुद्री राक्षस ने बाहर जाने और सफल होने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल महिला को खोजने के लिए वापस जा सकता था। महिला समुद्र तट पर खेल रही थी और आदमी को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई। वे आदमी से बात करने के लिए पास के एक स्थान पर गए। उसे पहली नजर में ही महिला से प्यार हो गया, लेकिन महिला को यह नहीं पता था कि उसे किसने बचाया। इस समय एक व्यक्ति महिला के साथ नृत्य कर रहा था और गलती से महिला का बटुआ समुद्र में फेंक दिया। थैले में वे मोती थे जो महिला के लिए उसकी मां ने छोड़े थे। आदमी तुरंत समुद्र में कूद गया और अन्य लोग भी उसके पीछे चले गए। लेकिन समुद्र थोड़ा गहरा था और लोग ऊपर उठकर नीचे नहीं डूब सकते थे, इसलिए वे केवल ऊपर की ओर ही तैर सकते थे। आदमी पहले से ही चालाक था और उसने न केवल समुद्र के तल पर महिला का बटुआ ढूंढ निकाला, बल्कि उसे झील का एक हिस्सा भी दे दिया। किनारे पर खड़े लोगों ने आदमी की जय जयकार की और धीरे धीरे महिला को इस प्यारे बड़े आदमी से प्यार हो गया और आदमी को भी। उसने अपनी कल्पना का प्रयोग किया और वह और महिला समुद्री राक्षस बन गए। समुद्र में उसे पता चला कि मनुष्य को मोती बहुत पसंद होते हैं, इसलिए वह समुद्र की तलहटी में गया और महिला के लिए ढेर सारे मोती इकट्ठा किए। महिला जानती थी कि आदमी का इरादा यही है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पिता के कर्ज का समय आ रहा था और उसे जल्द से जल्द लकी से शादी करनी थी। लकी उसके पास गया और पुलिस को बताया कि आदमी चोर था। अज्ञानी आदमी को सीधे वहां से ले जाया गया और महिला हताश होकर उसे समझाने लगी। जब आदमी ने देखा कि स्थिति ठीक नहीं है, तो वह समुद्र में कूद गया। सबको लगा कि वह मर गया है। महिला ने मरे मन से लकी से शादी भी की। तुम लकी को क्यों नहीं बताना चाहती? आदमी ने अखबार में खबर देखी और तुरंत महिला को खोजने के लिए लकी के घर पहुंचा। आदमी महिला की खिड़की पर आया, लेकिन पाया कि लकी के परिवार ने किसी और को देखा था
और लकी को सूचित करने के लिए दौड़ा। लकी दौड़कर झांकने लगा और उसने आदमी को महिला को समुद्री राक्षस के रूप में अपनी पहचान बताते हुए सुना। समुद्री राक्षस नजर आने लगा। लकी ने आदमी को पकड़ने के लिए उसे समुद्र तट पर ले गया। बच्चे से नोट प्राप्त करने के बाद लकी ने रोजी का इस्तेमाल करके उसे मदद करने के लिए समुद्र में जाने के लिए मजबूर किया। आदमी के पास समुद्र में कूदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वह शीघ्र ही मोतियों की एक झड़ी लेकर किनारे पर आ गया। मोती पकड़ने में उसकी गति को देखकर लकी को आदमी को मोती पकड़ने के लिए नीचे जाने के लिए मजबूर करने की इच्छा हुई। इस समय आदमी के पिता और दोस्त एक पनडुब्बी में आदमी को बचाने के लिए लकी को तब आदमी की पहचान पता चली। उसने आदमी के पिता को नाराज करने की हिम्मत नहीं की और आदमी को अनिच्छा से ही जाने दिया। हालांकि आदमी रोजी से शादी नहीं कर सकता था क्योंकि रोजी लकी की कानूनी पत्नी थी। लकी ने पलटकर आदमी के पिता को सूचना दी और कहा कि उसने पिता और आदमी के साथ गुप्त रूप से संबंध बनाने की योजना बनाई थी। वह पकड़ा गया, लेकिन सौभाग्य से उसके पिता ने पहले भी अपने बेटे को बचाया था और वह अपने पिता की दयालुता का बदला चुकाना चाहता था। इसलिए उसके पिता ने उससे लड़के को रिहा करने का कोई रास्ता खोजने को कहा। शाम को रोजी का पिता रोजी को संदेश देने आया, लेकिन लकी ने उसे पकड़ लिया। लकी ने नोट पर लड़के की भागने की योजना देखी और तुरंत पुलिस को बुलाया। रोजी के पिता को अंततः अपनी अंतरात्मा की आवाज आई और उसने रोजी के लिए लकी की हत्या कर दी। दूसरी ओर लड़के को एक बाल्टी में बंद कर दिया गया था, जिससे उसकी मानवता को ठेस पहुंची। वह अब जमीन पर नहीं रह सकता था और उसे समुद्र में रहना पड़ा। लड़के ने अनिच्छा से उसे अलविदा कहा और पिता सफलतापूर्वक लड़के को अपने घर ले गया, लेकिन लड़के की सांसें और भी खराब होती गईं। कठिनाइयों का सामना करते हुए पिता के पास रोजी के साथ समुद्र तट पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लड़का जानता था कि वह हमेशा रोजी के साथ नहीं रह सकता और वह केवल मुस्कुरा सकता था और अपनी खुशी तलाशने की कोशिश कर सकता था। भावनात्मक दृश्य स्थिर निगरानी के साथ समाप्त हो गया और लड़के की आकृति समुद्र में गायब हो गई। फिल्म यहीं खत्म होती है। कल की कहानी और भी रोमांचक होगी।